ये बात कहने की और बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है। 70% लोग गांव में बसते हैं। जरूरत इस बात की है कि गांव की प्रगति की बात की जाए, फिर चाहे वो सरकारी स्तर पर हो या निजी स्तर पर। सरकारें बदलती हैं, नीतियां बदलती हैं, और इन बदलती नीतियों के साथ हो सकता है प्रगति की रफ्तार भी बदल जाए। परंतु जो प्रगति जाती तौर पर की जाती है, निजी स्तर पर की जाती है, वो लगातार होती है और दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाती है। हापुड़ जिले के गांव तिगरी के स्वर्गीय हरि सिंह जी ऐसी ही प्रगति की एक मिसाल बने हैं। पहले हम जैसे आम लोग खेती करते हैं, गन्ने, गेहूं, धान, यही खेती करते थे। इसके बाद हमारे पिताजी ने सन 82 में एक खेती शुरू की, रजनीगंधा की। तो बहुत छोटे स्केल पे शुरू किया। 1-2 साल तक, जैसे दिल्ली हमसे बिल्कुल ही दूर पड़ती थी यहाँ से, तो यहाँ आने जाने का कोई साधन भी नहीं था। तो आम तौर पर जैसे बस चलती हैं, इनमें ही अपना थोड़ा जितना निकलता था उसे लेके जाते थे। थोड़ा सा अपना फूल का काम करा। उस समय पे ज़मीन भी थोड़ी थी, इनके पास 10-12 बीघे ज़मीन थी। और उसके बाद से सीढ़ी दर सीढ़ी लोग कहते हैं यार क्या कहाँ लग गया, मालीगिरी करने लग गया, ये कैसे पूर्ति होएगी इसके आदमी की। गांव वालों की ये रही कि ये तो फूलों का काम करते हैं, अब तो ये माली हो गए, और प्रेरणा लेने के लिए तैयार नहीं थे। नहीं भाई इतने की मक्का हो जाती, ये फूल को कोई पशु खाते हैं या क्या होता। हमने कहा भाई चलो ठीक है, कर तो रहे ही हैं, इसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहे। जब हमें अच्छी आमदनी हुई, हमारी प्रोग्रेस लोगों ने देखी, तो गांव वाले भी इस बीच में आने लगे। सिर्फ 500 गज के खेत से शुरू इस पहल ने आज एक पूरे व्यापार का रूप ले लिया है। 10 एकड़ में फैले ये ग्रीन हाउस हरे भरे और कीमती फूलों से सुगंधित हैं। हरि सिंह जी के बेटों ने अपने पिता की पहल को न सिर्फ अपनाया, बल्कि बदलते समय के साथ उसका विस्तार भी किया। आज इन ग्रीन हाउसेज में बाजार की मांग और ग्राहक की पसंद को मद्देनजर रखते हुए फूल उगाए जाते हैं। निसंदेह व्यक्तिगत निरीक्षण इस मेहनत को परिणाम भी दे रहा है। गुलाब की हर कली को स्नेह भरे हाथों से सुरक्षा दी जाती है। हर कली के फूल बनने के सफर को सुखद बना दिया जाता है। खेती में पानी का अलग ही महत्व है। बिना बर्बाद किए पर्याप्त मात्रा में हर पौधे को सींचा जा सके, उसके लिए यहाँ ड्रिप वाटरिंग का प्रबंध है। हर पौधे की जड़ तक पानी की हर बूंद इन्हें फूलदार और हरा भरा रखने में मददगार साबित रहती है। ग्रीन हाउस में नमी रहे, इसके लिए ये स्प्रिंकलर्स बहुत कारगर साबित होते हैं। पानी की कम से कम मात्रा में पौधों की पूरी सिंचाई एक जागरूक और भविष्यवादी किसान की सोच की पहचान है।
शुरुआत की है, हमने 500 स्क्वायर मीटर से की है। आज हम 10 एकड़ तक इस साल तक ले गए हैं इसे, और आगे भी एक्सटेंशन करते रहेंगे, क्योंकि इसमें जो हम आम खेती खुले में करते हैं फूलों की भी, उससे ज़्यादा पैसा हमें जो है ग्रीन हाउस में मिलता है। आम तौर पर हम गुलाब यहाँ पे कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेड होटार डच वैरायटी होती हैं, ये कर रहे हैं क्योंकि ये एक्सपोर्ट भी हो जाता है। खुले में जो हम 1 एकड़ में खेती करते हैं, तो वो ये समझो कि 4 गुना पौधा हमारा पॉली हाउस में आता है, और उसकी फसल हमें 4 गुनी ज़्यादा मिलती है बाहर के मुकाबले। छोटी सी जगह में पारंपरिक फसलों को छोड़कर फूल उगाना एक चुनौती तो थी ही। साहसी पुरुष ही चुनौती का सामना करते हैं और मिसाल बन जाते हैं। 500 गज से 10 एकड़ के ग्रीन हाउस में अच्छी उपज आती है, और इसकी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंट्रोल जहाँ हो जाएगा वहीं उपज ज़्यादा होगी। नमी और तापमान के नियंत्रण के लिए हर ग्रीन हाउस में पर्याप्त प्रबंध हैं। जरूरत के हिसाब से हवा के आने जाने को नियंत्रित किया जाता है। हरि सिंह जी के बेटों सदानंद जी, अजब सिंह जी और तेग सिंह जी ने इस पूरे इलाके को ग्रीन हाउस का साम्राज्य बना दिया, जिसमें मेहनत और लगन के फूल उगते हैं और सफलता का पर्याप्त मुनाफा भी देते हैं। बाजार की मांग के अनुसार फूल उतारे जाते हैं और अलग अलग पैक किए जाते हैं। इस काम में तिगरी गांव के लोगों का स्नेह भी शामिल है। फूल नाजुक हैं, स्नेह चाहते हैं। फूल हर तरह के हैं, बाजार में महंगे बिकने वाले फूल। इन्हें बाजार में पहुंचाना भी जरूरी है, जिसके लिए गत्तों के डिब्बों में मांग के अनुसार इन्हें पैक किया जाता है, लोड किया जाता है। दिल्ली ऐसे फूलों की एक बड़ी मंडी है। व्यापार केवल फसल उगाना ही नहीं है, उन्हें सही हाथों में और सही उपभोक्ता तक पहुंचाना भी है। ये ना भूलो कि हरि सिंह जी ने अपनी पुश्तैनी खेती छोड़कर फूल उगाए थे, अपनी फसल और मेहनत के बेहतर दाम पाने के लिए। और वो सफर यहां इस मंडी में पूरा होता है। आज इस परिवार की मेहनत के फूल विदेशों तक निर्यात होते हैं, और व्यापार की पूर्ति के लिए ऐसे फूल जो यहां पैदा नहीं हो सकते आयात किए जाते हैं। कहते हैं प्यार की खाद हमेशा खुशहाल फल फूल देती है। खाद जो है बैलेंस खाद लगाते हैं, जैसे हमारी 19-19 है या 13-0-45 है, 00-50 है, तो इसमें हम उस स्टेज जो जैसी स्टेज होती है, यदि बड़ी स्टेज है तो उस तरह की खाद लगाते हैं। वैसे मेन इसका यह है कि गोबर की खाद सबसे महत्वपूर्ण होती है। शुरू में जब हम इसको तैयार करते हैं तो गोबर की खाद ज़्यादा मात्रा में लगाते हैं। गोबर की खाद जब हमें गांव से, अपने अड़ोस पड़ोस से बढ़िया खाद नहीं मिली, तो हमने एक अपना डेयरी फार्म शुरू करा। भैंसें जी यहाँ पे हैं 100, और टोटल पशु हमारे पास है 250। छोटे बच्चे भी हैं उसमें, बड़े पशु टोटल जो हैं 250 पशु हैं। इसे कहते हैं एक जागरूक और भविष्य विचारक किसान की सोच। फूलों की खेती से मुनाफा। खाद की आपूर्ति के लिए गोबर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने पर इस कर्मठ परिवार ने व्यापार का एक नया अध्याय अपनी प्रगति गाथा में जोड़ लिया। दुधारू और तंदुरुस्त मवेशियों का एक नया आशियाना। संतुलित आहार का प्रबंध भी जरूरी है।
पूरे काम में अलग से जानकार लोग हैं जो इन मवेशियों का हर संभव ध्यान रखते हैं। ताजा और संतुलित आहार, हर पशु की जरूरत के हिसाब से उसकी सानी करना। तभी तो ये पशु भरपूर मात्रा में शुद्ध दूध दे पाते हैं। हर मवेशी की दूध की मात्रा अलग से नापी जाती है। जरूरत के बाद सारा दूध बड़ी बड़ी कंपनियों में भेज दिया जाता है। व्यापार के साथ साथ आय का एक नया अध्याय। व्यापार के साथ अगर आय का भरपूर लाभ उठाना है तो ये दुधारू पशु सेहतमंद भी रहने चाहिए। इन सभी मवेशियों के लिए एक चिकित्सक भी तैनात है जिसके पास हर मवेशी की सेहत का ब्यौरा अलग से है। नियमित देखभाल और रखरखाव। यदि किसी छोटे बड़े जानवर को विशेष ध्यान की जरूरत है तो उसे इंजेक्शंस और दवाइयां अलग से दी जाती हैं। अच्छी नस्ल के नर पशु के स्पर्म्स यदि सेहतमंद भैंस में दिए जाएं, तो अगली नस्ल भी अच्छी ही होगी। नवजात शिशु के पैदा होते ही उसकी देखभाल शुरू हो जाती है। ये स्नेह ही है जो इस परिवार को और तरक्की देता है। याद है आपको, डेयरी फार्मिंग की शुरुआत का मूल आधार था गोबर खाद प्राप्त करना। डेयरी लगा के फिर इन्होंने अपना बढ़िया प्रोग्रेस किया, हर चीज़ बढ़िया पशु पाले। फिर उसके बाद इन्होंने वो गोबर गैस प्लांट लगाया। उसमें जो है गोबर गैस प्लांट में जो उन्होंने गोबर डाला उस पर गैस बनी। गैस जनरेटर चलाया जी, जनरेटर चला, उससे हमें बिजली प्राप्त हुई। और गाँव में भी सप्लाई किए जो आदमी ऐसे थे जहाँ पर बिजली की प्राप्ति नहीं है। और जो है जो इसकी सैलरी थी पूरी गोबर की सैलरी, वो खेतों में गोबर डाल दिए जी टैंकर द्वारा। ये है इस प्रगति पथ का एक और मील का पत्थर। गोबर की भरपूर मात्रा तो थी ही, उसके सदुपयोग से गोबर गैस प्लांट लगाया गया। खेती के लिए खाद और इस्तेमाल के लिए बिजली का प्रबंध। इस सकारात्मक सोच की एक और पहल। गोबर गैस प्लांट से 65 किलोवाट का जनरेटर चलाया जाता है और ऊर्जा बिना किसी रुकावट प्राप्त हो जाती है। पूरे क्षेत्र में इसे सुचारू रूप से पहुंचाकर इस्तेमाल में लाया जाता है।
जो हम ये खेती कर रहे हैं इसका एक दूसरे से जैसे कॉम्बिनेशन है। हमारा डेयरी का इस फसल जो हम ग्रीन हाउस में कर रहे हैं या खुले में कर रहे हैं तो हमें खाद मिल जाती है उससे। दूसरे हमें बिजली मिल जाती है जिससे हमें यहाँ बिजली की कम मतलब अब इस वक्त जो है कमी आती है तो हम अपनी बिजली से ही अपना पूरा काम कर लेते हैं। डेयरी की जो ज़रूरत है उन्हें पूरी कर लेते हैं। जो हमारी ट्यूबवेल है, हमारी डेयरी इरिगेशन करना है तो वो भी हम इससे अपनी ही बिजली से काम कर लेते हैं। कोई भी सुखद पहल अपनी ही नहीं पूरे समाज के लिए लाभप्रद होती है। प्रगति रोजगार भी देती है। आज यहाँ 100 परिवारों के सदस्य काम करते हैं। हरि सिंह जी की इस पहल ने न सिर्फ अपने बेटों को प्रगति की राह पर डाला बल्कि इलाके के हर व्यक्ति को जो यहाँ काम करता है अपने परिवार का सदस्य और प्रगति का भागीदार बना लिया। इस परिवार का मानना था और है कि प्रगति की राह पर चले भले एक ही व्यक्ति परंतु उसका लाभ पूरे समाज को पहुंचता है। प्रगति की राह हर समय सराहनीय थी और रहेगी। मेरी किसान भाइयों से सभी से यही प्रार्थना है कि जो खेती कर रहे हैं उनको नई आम खेती ना करके कुछ अपनी हटके खेती करने के लिए पॉली हाउस में जाने की ज़रूरत है और इससे किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ने की। अपने आप अपना जो है ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण ठीक तरह से कर सकते हैं। बढ़ते 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 से गाँव की आँख खुलने लगी। भैया क्या हो रहा है, आज गांव का नाम कर दिया बहुत बड़ा। कम से कम 200-250 आदमी को रोजगार दिया हुआ है। बहुत मेरे की फुलवारी खिली पड़ी है फूलन की, बहुत तो कर रखी है। जब इनका काम चल पड़ा तो लोगों ने कही अरे हम भी बोवे। फूल का काम, खेती सब्जी का, फूलों का काम मालीगिरी काम है। उस टाइम पे लोग बुरा कह रहे अच्छा नहीं हो रहा यूँ, लेकिन इसने अपने सच्चे मन को लगा के फूलों की तरफ झुका और फूलों से विदेशों में फूल इसका जा रहा है यहाँ से प्रधान का। एक से एक मिला और बन गया गुलदस्ता। प्रगति की यही कहानी है, कर्मठ लोगों की ज़बानी है।